मत्ती की इंजील 6 अध्याय और 16वीं से लेकर के 18वीं आयत तक कोई पढ़ना चाहता हो तो ये अवसर है, पढ़ सकता है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। थैंक यू। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ आपकी हुजूरी में इस हैकल में हम सब अपने सरों को झुकाए हुए मौजूद हैं। ओह प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो, सबको आशीषित करें। और पिता परमेश्वर, अपने लिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर अपनी आशीष उंडेलें, अपने हाथों में लें, इस्तेमाल करें, और जो वचन आज आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं मैं उसका माध्यम बन सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हम सब आज शाम के समय में ऐश वेडनेसडे की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये ऐश वेडनेसडे, ऐश का मतलब राख का बुधवार। हम लोग आज सब राख का बुधवार मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये एक बड़ा प्रतीकात्मक शब्द है, और प्रतीकात्मक इसलिए है कि हम लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि हम लोग राख हैं और हमको अंत में राख में ही मिल जाना है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया था और परमेश्वर ने उनको श्राप दिया था, तो उस श्राप में उन्होंने ये बात कही थी कि तुम राख हो, तुम मिट्टी से बने हो और तुम उसी में वापस मिल जाओगे। हम लोग इस बात को याद रखें कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। और इसके साथ ही साथ राख का एक और महत्व है कि पुराने समय में हम लोगों ने देखा है कि जब योना ने जाकर के प्रचार किया था, पहले तो वो भाग गया था। परमेश्वर ने उसको कहा कि जाके नीनवे में प्रचार करो, तो वो तो पहले बार तो वहां गए नहीं, वो सारी कहानी हम लोग जानते हैं। लेकिन जब उसने जा करके नीनवे में प्रचार किया तो वहां का राजा और वहां के लोग सब ने मिलकर के अपने ऊपर राख मली, टाट ओढ़ा, टाट पे राख पे बैठ गए और परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर से अपने कामों का प्रायश्चित किया कि परमेश्वर, हमने बड़ा गलत काम किए हैं और हम आपसे माफी चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि टाट ओढ़कर, राख मलकर अपने शरीर पर टाट पे बैठ करके जब लोगों ने प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और जो नीनवे को उसने नष्ट करने की ठानी थी उससे उसका विचार बदल गया, उसने अपना फैसला बदल दिया था। तो राख का बड़ा महत्व है। ये आज लेंट पीरियड का पहला दिन है। लेंट के पीरियड में आज से लेकर के आज 2 तारीख है और हम लोग 15 तारीख को गुड फ्राइडे के तक फास्ट रखते हैं, और ये सब मिलाकर के लगभग 45 डेज हो रहे हैं। कल का दिन हटा दिए तो 31 का ये मार्च का महीना है, 30 दिन मार्च में और 15 दिन अप्रैल में, मतलब 45 डेज हो रहे हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग 40 डेज का फास्ट रखते हैं। एक्चुअली हम लोग संडे को फास्ट नहीं रखते, और इस दौरान करीब 6 संडे पड़ेंगे। 6 संडे का मतलब ये है कि 45 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें, 6 घटा दें, तो 39 डेज आते हैं। हमारा इस साल के
जो रोजे के दिन होंगे वो सब मिलाकर के 39 डेज होंगे। और इन 39 डेज रोजे रख करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उससे ये अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है, जो उसका दूसरा आगमन है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। और इन दिनों में हम उन बातों को याद करते हैं, उन बातों पे विचार करते हैं जिन बातों को बाइबल में लिखा गया है और हमारे इस रोजों से संबंधित है। ये 40 डेज के रोजे जो हम लोग रखते हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ताल्लुक यीशु मसीह की उन परीक्षा के दिनों के समय से है, जब यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर के वो ऊपर आया था। ऊपर आने पे पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा और फिर वो आत्मा उसको पवित्र आत्मा उसको जंगल की ओर ले गया और जंगल में वो 40 दिनों तक निराहार रहा। लूका की इंजील 4 अध्याय और उसकी सेकंड आयत हम लोग अगर देखें या पहली से देख लें। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तब उसे भूख लगी। मतलब यह है कि इन 40 दिनों तक, क्योंकि सेकंड जो वर्ष लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है और से शुरू करा गया है इसको, इसका मतलब है उन 40 डेज में वो इधर उधर फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 40 डेज तक वो शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हम इन बातों को याद करते हैं और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि इन 40 डेज में हम कैसे अपने आप को इतना मजबूत कर सकते हैं कि शैतान को हम यीशु मसीह की तरह से हरा सकें। इस लेंट सीजन में यह बड़ा अच्छा अवसर होता है कि हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें। हम इन बातों पे भी इस दौरान विचार करते हैं कि कैसे शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर अटैक किया था, कैसे यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया था और कैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया था। यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया था। हम शैतान से लड़ने के लिए तभी तैयार हो सकते हैं कि जब हमारे पास भी आत्मा हो, और उस आत्मा को पाने के लिए, अपनी आत्मा को बलवान करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और उन बातों में जो सबसे पहली बात आती है वो है प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा बलवान होती है। अगर हम प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी रखते हैं तो हमारी प्रार्थना में और भी बल आ जाता है। हमको याद है कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था कि जाके तुम प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, तो चेले जब लौट करके आए तो कुछ चेलों ने उससे कहा कि हम एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया था? यीशु मसीह ने कहा था कि ये ऐसी ढीठ दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास के सिर्फ प्रार्थना से नहीं निकलती। तो जब हमारी प्रार्थना के साथ उपवास भी शामिल होता है तो हमारी सामर्थ्य और बढ़ जाती है, हमारी आत्मा और बलवंत हो जाती है। तो पहली बात तो प्रार्थना, दूसरी बात उपवास के साथ प्रार्थना, और तीसरी बात यह भी उतनी ही अहम है, और तीसरी बात यह है दान देना। दान खाली रुपए पैसे का दान नहीं होता है। हम इसके बारे में भी आपसे आगे बारे में बात करेंगे। अभी पिछले संडे को हम लोगों ने प्रार्थना के विषय में विचार किया था कि जो प्रार्थना है ये क्यों कर इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी खूबियां हैं। तो एक पहली खूबी जो इसमें थी, मैं जल्दी जल्दी से उन बातों को दोहरा करके फिर आगे चलूंगा।
पहली खूबी तो यह है प्रार्थना की कि ये प्रार्थना जो है इंसान और परमेश्वर के बीच बातचीत का एक माध्यम है। हम लोग अपनी बात को परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर उसको सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। परमेश्वर का हमारी बात का जवाब कैसे हम तक पहुंचता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है तो हमारे मनों में कुछ विचार उत्पन्न करता है। हमारे मनों में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों के द्वारा परमेश्वर हमारी बातों का जवाब हमको देता है। कभी कभी हमको कुछ आत्मिक अनुभूति होती है, स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, हमारे अंदर से आती है, और उन स्पिरिचुअल फीलिंग्स के माध्यम से हमको हमारी बातों का जवाब परमेश्वर से मिलता है। इसके साथ ही साथ जो परमेश्वर का ये वचन है, ये जो कलाम है, ये जो बाइबल है, इसके माध्यम से भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है। परमेश्वर की प्रार्थना को, परमेश्वर के उत्तर को सुनने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने इस वचन को, इस धर्मशास्त्र को बराबर पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, ताकि हम इस बात को जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर के जवाब का यह हिस्सा जो हमको वचन से मिलना है वो हम तक ना पहुंच पाए। अपने आत्मा को भी बलवान करते रहना। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हमको गिल्टी कॉन्शियस हो, मतलब हमको आत्मग्लानि हो, अरे कितना गलत काम हमने कर दिया, फिर पछतावा हो। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पछतावा कर लेते हैं और दोबारा उस गलती को नहीं करते तो हमारा आत्मिक उत्थान होता है, हमारी आत्मा प्रबल होती जाती है। एक और तरीका है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, और वो तरीका यह है कि वो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा हमको जवाब देता है। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हम तक जवाब पहुंचता है। बहुत अच्छी बात है कि हम प्रार्थना अपने घर में अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सामूहिक प्रार्थना में, इस प्रार्थना सभा में यहां जमा नहीं होंगे तो परमेश्वर दूसरे लोगों से हमसे क्या जवाब पहुंचाना चाहता है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम आराधनालय में आते रहें, प्रार्थना सभा का हिस्सा बनते रहें, आपस में बातचीत करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद सब लोग उठे और चले गए। यहां आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद यह जरूरी है कि हम सब एक दूसरे का हालचाल लें, एक दूसरे के सुख दुख में भागी हों। और अगर ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर हमसे किसके मुंह से क्या कहलाना चाहता है हम जान नहीं पाएंगे, हमारी प्रार्थनाओं का पूरा जवाब नहीं मिल पाएगा। प्रार्थना के और भी बहुत सारे बहुत खूबियां हैं उसके अंदर। एक खूबी यह है कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम के गुण को जान पाते हैं। परमेश्वर इंसानों से कितना प्रेम करता है यह हम प्रार्थना के द्वारा जान पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। यह प्रार्थना के द्वारा हम जान पाते हैं। और कैसे जान पाते हैं, ये जो हमें बताया कि प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर किन किन तरीकों को इस्तेमाल करता है। उन सारे तरीकों को, 4 मेन तरीके हमने आपको बताए हैं। उन चारों तरीकों से परमेश्वर के जवाब को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमको अपने मन को तैयार करना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकें। आत्मिक अनुभूतियों को हमें दबने नहीं देना चाहिए अपने मन में। अगर परमेश्वर हमारे मन में कोई बात डाल रहा है तो उसको किनारे नहीं कर देना चाहिए। बाइबल का लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए।
प्रार्थना सभाओं में लोगों से आकर के मिलते रहना चाहिए। वचन खाली बाइबल पढ़ने से ही नहीं होता। वचन के लिए एक बात और भी जरूरी है कि हम प्रार्थना सभाओं में भी आते रहें। अगर हम चर्च में आते रहेंगे, प्रार्थना सभाओं को अटेंड करते रहेंगे, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, ये बात हम तक पहुंच जाएगी। इनमें से 4 के अलावा और भी तमाम तरह के तरीके हैं जिनसे परमेश्वर हम तक अपनी बात को पहुंचाता है। लेकिन इन 4 बातों को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को पहुंच सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। और उन जवाबों से ही हमको पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। ये प्रार्थना के उत्तर में हमको मिलता है। हम अपने जीवन को किस दिशा में लेके चलें, हमारा क्या दिशा होनी चाहिए हमारे जीवन की, इस बात को भी हम प्रार्थना के उत्तर में जान पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि हमारे जीवन की जीने की क्या दिशा हो, हमारे चलने की क्या दिशा हो। प्रार्थनाओं के द्वारा हमको सामर्थ्य मिलती है, और ये सामर्थ्य ही थी जिसकी वजह से यीशु उस जंगल में शैतान का सामना कर सका। और इसके साथ साथ प्रार्थना के द्वारा ही हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन होता यह है कि जरूरी नहीं कि वो इच्छाएं जो हमारे मन में उठ रही हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो परमेश्वर की इच्छा भी हो। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मिल जाती है। वाइस वर्सा भी है, परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। और बिना प्रार्थना के ये नहीं होता। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में मिला लेते हैं, या परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा में आ जाती है। मत्ती की इंजील 26वां अध्याय, और हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए, उसको बता दे रहे हैं उसमें क्या है। मत्ती की इंजील 26वां अध्याय और 41 वर्ष में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करते रहने से हम तमाम तरह की परीक्षाओं से बच जाते हैं। परीक्षा में पढ़ना और उसमें गिरना, यीशु तो कहता है कि ऐसा जीवन बिताओ कि तुम परीक्षाओं में ही ना पड़ो। और प्रार्थनाएं जो हैं चमत्कार करती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया था तो 5 रोटी और 2 मछली पे को धन्यवाद करके, प्रार्थना करके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो भोजन सबको बांटा था। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। अगर हम अपने जीवनों को के पिछले पन्नों को पलटें और ध्यान से देखें तो अपने जीवनों में हमें कहीं ना कहीं चमत्कार दिखाई देंगे। होता यह है कि जो चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं भले के लिए, उन चमत्कारों को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी अगर कोई परेशानी हुई है तो परेशानी हमको याद रहती है। पन्ने पलटें अपनी किताब के, जीवन की किताब के, और देखें कि परमेश्वर ने कितने चमत्कार आपके लिए किए हैं जब आपने प्रार्थनाएं की हैं। प्रार्थना से एक और बहुत अच्छी चीज होती है, जो सारी अच्छी चीजों का मूल है। प्रार्थना से होली स्पिरिट मिलती है। पेंतकुस्त के दिन का हम लोगों को जिक्र सबको पता है कि जब उसके चेले यीशु मसीह के उसके स्वर्गारोहण के बाद प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना के समय वहां पर
पवित्र आत्मा आग की लपटों के समान उतरा। ये प्रार्थना ही थी जिनके कारण कि उनको पवित्र आत्मा मिली। अगर आप लोगों की गवाही को सुनेंगे तो उस गवाहियों में तमाम ऐसे लोग भी गवाही देते हैं कि प्रार्थनाओं के द्वारा उनको होली स्पिरिट मिली और उस होली स्पिरिट से उन्होंने क्या क्या काम किए। और एक सबसे जरूरी बात, प्रार्थनाओं के द्वारा हम यीशु मसीह के समान बनते चले जाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते चले जाते हैं, परमेश्वर की हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको देता चला जाता है। हम प्रार्थना करते चले जाते हैं, यीशु मसीह खुदा बाप हमको उसका जवाब देता चला जाता है और हम उन जवाब को पा करके यीशु मसीह की तरह बनते चले जाते हैं। हम और प्रार्थना करते हैं, हम और यीशु मसीह की तरह बनते हैं, हम और प्रार्थना करते हैं, हम और यीशु मसीह की तरह बनते हैं और लगातार हम यीशु मसीह के उन टीचिंग्स को फॉलो करते चले जाते हैं जो यीशु मसीह हमसे चाहता है। उस तरह का जीवन हम बिताते चले जाते हैं और ये सब बातें भी प्रार्थना के द्वारा ही होती हैं। अगर हम इसको एक लाइन में इन सारी बातों को कहें, प्रार्थनाओं के द्वारा ही हमारा जीवन आत्मिक जीवन बनता है। ये तमाम बातें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, आपको बताई, उन तमाम बातों का रिजल्ट ये होता है कि हमारा जीवन जो है वो आत्मिक जीवन बनता है, आत्मा से भरता है। हम लोग आज से उपवास शुरू कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने रखा होगा और अगर किसी वजह से किसी ने नहीं रखा तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप रखिए ही, ऐसा नहीं है। उपवास के संबंध में एक विद्वान ने कहा है कि उपवास और मसीही उपवास ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मसीही उपवास की डिफिनीशन देते हुए उन्होंने ये कहा, मसीही उपवास वो उपवास है जिसमें एक विश्वासी स्वेच्छा से खाने का त्याग करता है ताकि उसकी आत्मिक उन्नति हो। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं। मसीही उपवास वो उपवास है जिसमें एक विश्वासी स्वेच्छा से खाने का त्याग करता है ताकि उसकी आत्मिक उन्नति हो। विश्वासी का मतलब जो यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास करता है, जो इस पवित्रशास्त्र के ऊपर विश्वास करता है, जो यूहन्ना 3:16 पे विश्वास करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमारा विश्वास का मूल है। ये जो हम हर इतवार को या प्रार्थना सभाओं के बाद ये जो रसूलों का अकीदा बोलते हैं, ये हमारा विश्वास है। ये हमारी जो विश्वासी होता है वो इन बातों को मानता है, विश्वास करता है कि ये बातें हैं। और इसके बाद फिर दूसरी बात उन्होंने कही, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। कोई बाउंडेशन नहीं है उपवास रखने के लिए, लेकिन अगर उपवास रखते हैं तो क्या होना चाहिए ये बताया गया है, उपवास कैसे आपको रखना है। लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो उसके लिए कोई सजा पनिशमेंट नहीं है। दूसरी बात, एक और बात उसमें है, खाने को त्यागना। खाना जो हम खाते हैं, हर इस संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। अपने इंडिया में ही जो नॉर्थ इंडिया में खाना खाया जाता है वो साउथ इंडिया में खाना नहीं खाया जाता, कुछ अलग तरह का खाना होता है। जो कुछ भी वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिस जगह पे वो रहता है, जैसी वहां की परिस्थितियां हैं, जैसा वहां पे खाना खाया जाता है, उसको त्यागने की बात है। उसको हमें त्याग देना है अगर हम मसीही उपवास रख रहे हैं। और इन तमाम चीजों का एक पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस क्या है? आत्मिक उन्नति। हमारा उपवास का पर्पस
ये होना चाहिए कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। हमने जो आज का वचन पढ़ा था, आज का लेसन पढ़ा था, वो ये था, मत्ती की इंजील 6 अध्याय और 16 से 18 तक हमने पढ़ा था, जहां इस तरह से लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा उपवास रखने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग जाने कि इसने आज फास्ट रखा है। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि लोग तारीफ करें, मैं तो 40 दिन रोजा रखा इसने, तो अरे कितनी ताकत है इसके पास, एक दिन के रोजे में तो मैं बैठ जाता हूं या बैठ जाती हूं। लेकिन कितने इसके अंदर सामर्थ्य है, ये 40 दिन तक रोजा रखते। हमारा उपवास का पर्पस ये नहीं होना चाहिए, या इस तरह का कोई भी पर्पस नहीं होना चाहिए जो इस बात से हट के हो कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। हमारी आत्मिक उन्नति से हटकर अगर कुछ है, कोई उद्देश्य है हमारा उपवास का, तो वो प्रभु की नजर में सही नहीं है। हमें उपवास अपनी आत्मिक उन्नति के लिए रखना है। तो क्या हम जब उपवास रखते हैं तो किसी को अगर पता चल गया कि इसने उपवास रखा है तो क्या ये गलत है? कतई गलत नहीं है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पता ना चले, लेकिन अगर फिर भी पता चलता है तो ऐसा नहीं कि आपका उपवास स्वीकार नहीं किया जाएगा। परमेश्वर खुद कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल हमें बताती है कि अगर हम उपवास रखकर अपने पुरानियों के साथ किसी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसियाएं उपवास रख करके प्रार्थना करती हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अभी हमने योना के बारे में बात आपसे किया था कि उसने जाकर के जब प्रचार किया तो नीनवे शहर के लोगों ने, उनके राजा ने उपवास किया, सबने मिलकर, किसी ने छिपाया नहीं, सबने मिलकर उपवास किया। लेकिन उस उपवास का, सबके मिलकर उपवास का पर्पस क्या था कि जो उनकी आत्मा में गंदगी आ गई है, जो कमियां आ गई हैं, वो दूर हो जाएं। आत्मिक उन्नति के लिए उन्होंने उपवास रखा था और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी थी। प्रार्थना ही की तरह उपवास का भी पर्पस है कि हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उपवास को रखें। यह मसीही उपवास है। उपवास तो हमारे बहुत से लोग रखते हैं, स्वेच्छा से नहीं रखते, डॉक्टर के कहने पे रखते हैं। वो मसीही उपवास नहीं है। हमको उपवास अपनी इच्छा से रखना है कि हमको आत्मिक, और पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है ये बलवान हो सके और हम शैतान का मुकाबला कर सकें, उसका सामना कर सकें। ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ये तमाम बातें जो हमने अभी आपके सामने डिस्कस की, अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर के उत्तर को सुनने के लिए हम तैयार रहते हैं, उसके तैयार रहने के लिए जो 4-5 बातें हमने आपको बताई हैं, उन बातों को अगर हम फॉलो करते हैं
तो हम परमेश्वर की से की गई प्रार्थना का उत्तर पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, और एक अंतिम बात बची है, दान। 3 बातें मैंने आपसे कही थी। दान का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ रुपया पैसा दान करें। धन दौलत ही दान के क्षेत्र में नहीं आती। अगर आप दान देना चाहते हैं तो अपना समय बीमारों के लिए, मरीजों के लिए अपना समय दें, या दूसरों के लिए, बीमार नहीं भी है तो भी उसके लिए अपना समय दें, यह भी दान है। अपने टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग चर्च में आते हैं तो रुपया पैसा दान में डालते हैं, दान देते हैं, अपने चर्च को सपोर्ट करते हैं, पादरियों को सपोर्ट करते हैं, वो हमारा दान होता है। तो खाली रुपया पैसा ही चर्च को नहीं चाहिए। चर्च को आपका समय चाहिए, चर्च को आपका टैलेंट चाहिए। अगर आप गा सकते हैं, अगर आप कुछ अच्छा बजा सकते हैं, बजाइए, आप गाइए, यह भी दान है। रुपया पैसा नहीं है जेब में, कोई बात नहीं। परमेश्वर खाली रुपया पैसा नहीं चाहता, और सच कहें तो रुपया पैसा तो चाहता ही नहीं, वो तो हमें चाहता है। दुखी को सांत्वना दें, यह भी दान है हमारा। भावनात्मक सपोर्ट, अगर कोई भावनात्मक रूप से कहीं कमजोर है, परेशान है, तो हमें क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, अपना समय देना चाहिए, उसको सपोर्ट करें, भावनात्मक सपोर्ट करें, उसका इमोशनल सपोर्ट करें उसका, ताकि अगर वो किसी डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में है तो उससे निकल जाए। जो डरे हुए लोग हैं, किसी कारण से डरे हो, उनको समझाना और बताना चाहिए। ये सब बातें हमारे दान में आती हैं। इन 40 दिनों में या इस पूरे लेंट पीरियड में अगर हम इन बातों पर ध्यान रखें, प्रार्थना परमेश्वर से करें और परमेश्वर से की गई प्रार्थना का उत्तर सुनने को तैयार रहें, उपवास रखें। उपवास का पर्पस यह होना चाहिए कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। दान दें, खाली रुपए पैसे पे जोर ना दें। ये जो बातें आपसे हमने कही हैं, इन बातों के लिए भी, इन बातों को आप करेंगे तो ये भी आपका परमेश्वर की नजर में दान होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत होती चली जाएगी, बलवंत होती चली जाएगी। और जैसे यीशु मसीह ने उस जंगल में शैतान को परास्त किया, हम अपने जीवन में, हमारे ऊपर शैतान के रोज अटैक होते हैं, उन अटैक से हम अपने आप को बचा सकते हैं, शैतान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, और हम अपने जीवन में परमेश्वर की नजर में सफल हो सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि इन लेंट्स के समय में, इन दिनों में पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकें, प्रार्थना कर सकें, और प्रार्थना के उत्तर में जो कुछ आप कहते हैं उनको भी हम सुन सकें और समझ सकें। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रख सकें, और वो तमाम दान जो पिता परमेश्वर आप चाहते हैं, जो हम दे सकते हैं, हमारी क्षमता में है, जो क्षमताएं आपने हमें दी हैं, उन दानों को हम दें, ताकि हमारी आत्मा बलवंत होती चली जाए, और सारा जीवन भर प्यारे पिता परमेश्वर हम शैतान का मुकाबला कर सकें। सब कुछ प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।